अरविंद जी, हम पॉलिटिक्स को लेकर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि वो कांग्रेस जिसके मौजूदा अध्यक्ष अजय राय हैं, उन्हीं के भाई की हत्या में मुख्तार अंसारी को सजा भी हो चुकी है। 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे, बाहर नहीं निकल पाया, 19 साल हो गए। इन 19 सालों में 2 बार उसको उम्र कैद भी हो चुकी है। लेकिन अब कांग्रेस प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, यही मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति कैसी है और कैसे कैसे रंग दिखाती है। मुख्तार अंसारी जिसको लेके मुझे याद है कि जब अवधेश राय की हत्या हो गई थी, उसके बाद अजय राय ने किस तरीके से जो है एक तरीके से सरकार के सामने बातें रखी और मुख्तार अंसारी को सजा दिलवाना चाहते हैं। अब वहीं मुख्तार अंसारी को लेके जो है सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इस पूरे मामले की जो है हाई लेवल की कमेटी जांच करे। अब यहाँ पे रोहित, हमें आपको ये समझना होगा कि मुख्तार अंसारी ने जिस तरीके से रसूख बटोरा अपराध को अंजाम देके, जिस तरीके से रसूख बटोरा गिरोह को बना के, जिस तरीके से रसूख बटोरा इतनी सारे मुकदमे दर्ज करने के बाद भी जेल से साम्राज्य चला के, ये हमें समझना होगा कि किस तरीके से अलग अलग समय पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का बेहतर तरीके से मुख्तार अंसारी इस्तेमाल करता रहा। इनसाइड स्टोरी में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस समय मुख्तार अंसारी को लेके उत्तर प्रदेश सरकार पैरवी कर रही थी, उस समय देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति जिसका नाम मैं लेना जरूरी नहीं समझूंगा, लेकिन देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति मुख्तार अंसारी की पैरवी कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जो कानून बनाने का काम करते हैं, उस व्यक्ति ने मुख्तार अंसारी की पैरवी की थी और ऐसी जगहों पे पैरवी की थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मुख्तार अंसारी कितना ताकतवर था, इस बात का सहज ही अंदाजा लग सकता है कि जब उस व्यक्ति की तरफ से पैरवी की गई थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी इतना ताकतवर हो गया था कि मुख्तार अंसारी को जो लोग हैं वो तोड़ नहीं पा रहे थे, मुख्तार अंसारी के नेक्सस को खत्म नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद योगी सरकार जैसे आई, उन्होंने मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य को समाप्त करने का जो है अभियान शुरू किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसमें जो जिस कड़ी से शुरुआत की गई, उसमें सबसे पहला काम था कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से जो है उत्तर प्रदेश लाने का काम किया गया। और इसमें याद होगा आपको रोहित कि जब इसकी कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी, तो कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी, इसका कितना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हुआ था। मुझे याद है कि प्रियंका गांधी का उसमें बयान आया था, उसके बाद कृष्णानंद राय की पत्नी का बयान आया था। तो ये एक अच्छा खासा जो है ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था। और उसके बाद क्योंकि कानून जो है लॉ के अनुसार काम करता है, उसमें जो चीजें दिखती हैं सबूत के तौर पे, उस हिसाब से काम करता है, जो सबूत पेश किए जाते हैं कोर्ट में उसके हिसाब से काम करता है। तो राजनीति नहीं चल पाई और मुख्तार अंसारी को जो है वो उत्तर प्रदेश आना पड़ा। उत्तर प्रदेश आने के बाद मुख्तार अंसारी के ऊपर अलग अलग मुकदमे पहले से विचाराधीन थे और उसमें बहुत तेजी आ गई। और किस तरीके से आपने देखा कि सरकार ने गवाहों को जो है गवाहों को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ जो कोर्ट में जो वकील उसकी पैरवी कर रहे थे, उसकी प्रभावी तौर पे पैरवी की गई। वकील टूट नहीं पाए, गवाह टूट नहीं पाई, और एक केस के बाद दूसरे केस में और दूसरे केस के बाद तीसरे केस में सजाएं शुरू हो गई। उसके बाद मुख्तार अंसारी के जो अवैध काम थे, उसमें सरकार ने लगाम लगाना शुरू कर दिया। अवैध प्लॉटिंग का काम करें, अवैध मछली के ठेके उठाने का काम करें, अवैध जो है स्टैंड का ठेका लेने का काम करें, रेलवे की ठेकेदारी और भी जो पूरे आसपास के पूरे उत्तर प्रदेश में काम थे, उसको सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो ये एक बड़ा कदम था और उसकी वजह से मुख्तार अंसारी धीरे धीरे कम